वेलकम बैक टू विस्प आर्ट गैलरी चैनल। सो आज से मैं 30 डेज़ आर्ट ब्लॉग चैलेंज शुरू कर रही हूँ। डेली एक नई पेंटिंग या स्केच के साथ उसकी इंस्पिरेशन स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी। आज के दिन की शुरुआत करते हैं अपने भगवान जी से। तो सबसे पहले भगवान जी से आशीर्वाद ले लेते हैं और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सो गाइज, आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना वो कॉर्नर जहाँ पे बैठ के मैं स्टडीज़ करती हूँ, अपनी आर्ट वर्क की स्टडी भी करती हूँ और ज़्यादातर टाइम मेरा वहीं पे जाता है दिन का। और आप सोच नहीं सकते हैं कि वो एक कमरे का एक पर्टिकुलर कॉर्नर मैंने डिसाइड किया है कि उसे थोड़ी सी आर्ट वाइब दी जाए, क्योंकि हर एक चीज़ जो होती है वो मोटिवेट करती है। किसी एक कॉर्नर पे अपनी आर्ट्स पेंटिंग अभी मैं वर्क कर रही हूँ। अभी मैं नहीं कह रही कि आई एम जैसे कि मैं बहुत बड़ी आर्टिस्ट हूँ, बट मैं अभी स्टार्टिंग है। उसी स्टार्टिंग के साथ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना वो कॉर्नर जहाँ पे मैं बैठ के स्टडी, आर्ट वर्क्स, एडिटिंग, ईच एंड एवरीथिंग वहीं पे करती हूँ। कमरे का एक कॉर्नर है, अभी आपको दिख ही रहा होगा पीछे, तो चलिए आपको वहाँ पे ले चलते हैं। सो दिस इज़ द कॉर्नर। ये मेरे कमरे का ना एक कॉर्नर है जहाँ पे मैंने इस चीज़ को फिक्स कर लिया है। एक का मतलब कि अभी चेयर भी लेनी है मुझे, तो चेयर फ़िलहाल के लिए इसी से काम चलाया है। और इस साइड तो मेरा बेड है, इसको रहने दीजिए। अभी मैंने टेबल वगैरह भी कुछ मैसी सा ही है। ये है मेरा कॉर्नर। और इस साइड मैंने कुछ 4 पेंटिंग्स रखी हुई हैं, स्केचेस हैं 2 और 2 मेरी पेंटिंग है। यहाँ पे इस वाली साइड पे ये मेरा हमें मैक्सिमम ये आता है मेरा बैक कैमरे में। जब भी मैं शूट करती हूँ यहाँ पे चेयर पे बैठ के, तो बैक में ये चीज़ें दिखती हैं। और कभी मुझे मन करता है कि मैं सिंपल सा फ्रेम रखूँ, तो मैंने ये चीज़ सेलेक्ट की है कि इसको इस तरीके से रखा जाए। अभी तो छोटा सा इसके ऊपर किया है, चलो थोड़ी सी वाइब बनी रहे ताकि मोटिवेशन बनी रहे, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं होगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और हाँ, टेबल के हाल तो तुम देख ही सकते हो कि अभी तक ये मैंने अरेंज नहीं किया है, क्योंकि ये तो मैंने रात को किया था, ऐसे ही बैठी थी यहाँ पे, तो कुछ एक अपनी इमेजिनेशन से तैयार किया कि किस तरीके से वाटर कलर के ऊपर ही अभी मेरा वर्क चला है। तो फ़िलहाल के लिए वही बताने की कोशिश की, सीखने की कोशिश कर रही हूँ। और ये तो स्टैंड वगैरह है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट माई छोटा सा प्यारा सा स्टूडियो है। इसको अरेंज करूँगी, थोड़ी देर के बाद आप इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे। अभी टेबल वगैरह भी थोड़ा सामान वगैरह है बस। और आपको मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, जितनी भी मैंने यहाँ पे आर्ट वर्क्स अपने लगाए हुए हैं उनकी भी, उनसे रिलेटेड आपको इंस्पिरेशन और उनकी स्टोरी मैं बताऊंगी, शेयर करूंगी, और किस तरीके से मैंने इनको ड्रॉ किया है, क्या कुछ चीज़ें मैंने की हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड करेगा आपको ये चीज़। ये जो ऊपर पेंटिंग आपको दिख रही होगी, लड़की ने बुके पकड़ा हुआ है, फ्लावर्स इसके हाथ में है, तो इसकी बहुत ख़ास बात है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करूँगी। ये एक ही चीज़ से नहीं बनाई है, इसके लिए बहुत सी चीज़ें यूज़ की हैं, तो जिसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिवील करूँगी। तब तक के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा। तो चलिए अभी चलते हैं अपना, मुझे करना है एक्सरसाइज स्टार्ट, जो कि मैंने डिस्कस किया था आपको कल भी, और आज नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। तो अभी आप भी मेरे साथ चलिए। तो एक्सरसाइज करने के बाद मुझे लग गई थी भूख, और मैंने दिन में बनाई थी आज तवा भिंडी। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, और किस किस को पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज की कहानी इस पिक्चर के ऊपर है, इस स्केचिंग, इस डूडलिंग वर्क के ऊपर है। अभी आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये इसके अंदर एक गरीब परिवार, उसकी स्थिति, और जिस तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, और अमीर लोगों की कहानी, और भी कई सारी चीज़ें जो 2020 के दौर में हुई। ये पूरी
एक डूडलिंग वर्क, मेरा आर्ट वर्क आपके सामने है आज। और ये कहानी उस चीज़ को बता रही है कि किस तरीके से एक कोरोना महामारी ने बल्कि गरीब लोगों को ही नहीं बल्कि किसी भी अमीर हो गरीब हो सभी को ही बहुत बुरी तरीके से तंग किया था। और कोरोना मौत की तरह सबके पीछे मंडरा रहा था। सबसे ज़्यादा आकर्षक इसके अंदर वही चीज़ है जो अभी आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। एक महिला जिसके सिर के ऊपर उसने बैग लिया है, हाथों में भी सामान है और एक हाथ से वो अपनी ट्रॉली बैग को खींच रही है, जो कि अपने घर को छोड़ के कहीं और जा रहे हैं परिवार के साथ। और यहाँ पर अगर आपको मैं बताऊँ, उनके 2 बच्चे और एक छोटा बच्चा था 1 साल का। चलते चलते वो इतना थक गया कि वो ट्रॉली बैग के ऊपर ही सो गया और वो जा रहे थे। ना तो कोई बस थी, ना कोई ट्रेन की सुविधा थी उस समय, ना ऑटो की, क्योंकि कोई भी व्हीकल अलाउ नहीं था। लॉकडाउन था उस समय। तो लॉकडाउन के समय की ये बात है। उस समय जब इसको जब मैं देखती हूँ तो मुझे वो पूरा सिनेरियो याद आ जाता है। अपना सारा सामान लाद करके जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे तो कितने दिन ये भूखे रहे, क्या कुछ चीज़ें इन्होंने सहन की। और ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड था। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ट्रेन्स भी बिल्कुल बंद थी, कोई भी आने जाने का सब जहाँ पे है वहीं पे मतलब लॉक हो गए थे। लॉकडाउन था उस समय। सब लोग ट्रैफिक से लेके आप हर एक चीज़ को देख लो, सब चीज़ें बंद हो गई थी। और जो अमीर लोग थे उनके लिए सुविधा थी क्योंकि उन्हें उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा रहा था। जो बाहर थे उनको इंडिया तक ले आया जा रहा था, उनके लिए एरोप्लेन की सुविधा थी। जबकि हमारे अपने ही भारत में ऐसे लोग जो कि गरीब तबके से आते हैं, जिनके पास अपनी गाड़ी भी नहीं है, 2 व्हीलर भी नहीं है, 2 व्हीकल्स भी नहीं है, ओके, तो वो कुछ भी नहीं कर पाए और वो उसी तरीके से अपनी रास्ते भी जा रहे थे। उन चीज़ों को मैं बनाती गई और फिर मुझे याद आया कि उस समय क्या ही दौर था जब साइक्लोन आए और कई फैक्ट्रीज़ों कोई बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसी थी जहाँ पे आग लग गई। और जब ये चीज़ें बन रही थी तो मुझे देखने में भी ऐसा लग रहा था कि ये पूरे अगर इसको, क्योंकि एक आर्ट वर्क होता है, चाहे वो जैसा मर्जी हो, एक आर्ट वर्क को हमेशा संभाल के रखा जाता है एक आर्टिस्ट के ज़रिए। कोई और हो तो चलिए, वो तो इतना नहीं रख सकता अच्छे से संजो के, क्योंकि जब किसी एक तरीके से या कैसे भी करके वो चीज़ें आपके हाथों से बयां हो रही हैं, जब आपने एक पेपर के ऊपर वो चीज़ें बनाई होती हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को पूरा याद करवा देती है कि हाँ, हमने एक ऐसा दौर भी देखा है कि आने वाली पीढ़ियों को हम भी बता सकते हैं कि हमने भी एक ऐसा टाइम देखा था। हमारे टाइम में तो कोरोना नाम की बीमारी भी आई थी। ऐसा हुआ था कि सारे लोग अपने घरों से भाग रहे थे, गरीब लोगों के पास खाने की सुविधा नहीं थी, ऐसा था वैसा था। तो मतलब कि ये तो चलो थोड़ी सी आपके लिए हंसी वाली बात हुई, लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें भी बीत चुकी हैं कि वो सच्ची में हकीकत में ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हम आगे बता सकते हैं। वैसे ही जैसे हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं कि हमारे टाइम में तो हम अपने स्कूलों में पैदल जाया करते थे, बारिश हो तो भी पैदल जाया करते थे, पाँव में चप्पल नहीं होती थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनते हैं। तो हमारे टाइम में भी कुछ ऐसी बात हुई कि हम बताएंगे कि हम सब तो घर के अंदर जेल की तरह बंद हो गए। एक ऐसा टाइम भी हमने देखा है। दुकानें बंद थी, घरों में सभी ने कुछ ना कुछ बनाया होगा। लेकिन कोरोना यहाँ तक ही सीमित नहीं था। इसका एक डार्क साइड भी है और एक ब्राइट साइड भी है, क्योंकि इस समय सब लोग इकट्ठे भी हो गए थे और लोगों ने बहुत सी चीज़ें सीखी भी। मैंने लिटरली उस टाइम
खाना बनाने के ऊपर तो और खाने के ऊपर इतना फोकस था ना, जो चीज़ें बाज़ार से लेके आते थे, समोसा, कचौड़ी पकौड़ी, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बर्गर, स्नैक्स, हर एक चीज़ वो ट्राई की खुद बनाने की कोरोना के टाइम में, जो कि हम बाहर से लेके आते थे। तो ये मैंने ही नहीं, कोरोना के टाइम में मैंने सुना है, मतलब कि मैक्सिमम ने ये एक्सपेरिमेंट और ये चीज़ें की, सीखी। और हमारे लिए, मैं अपनी बात करूँ तो हमारे लिए तो वो एक टाइम पीरियड फेज़ अच्छा रहा, लेकिन उसकी डार्क रियलिटी, डार्क साइड ये है कि उस समय दूसरी साइड जो लोग झेल रहे थे उस पर्टिकुलर टाइम में, उन्होंने बहुत ज़्यादा महसूस किया, बहुत ज़्यादा झेला है उन्होंने उस समय को, बहुत कुछ खोया है। सो आज की स्टोरी यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये बातें तो ख़त्म नहीं होगी। ये स्टोरी मेरी स्केच और डूडलिंग वर्क से रिलेटेड थी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो कमेंट में यस ज़रूर लिखें और मुझे बताएं। अगर आप ऐसे ही और भी स्टोरीज़ मेरी पेंटिंग्स के ऊपर देखना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं खुद से बना रही हूँ, ये रियल स्टोरी थी, आज की और कल की भी थी। तो नेक्स्ट वीडियो में नई पेंटिंग और नई स्टोरी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग, कीप ट्राइंग और अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए आप विश्व आर्ट गैलरी चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। सो टेक केयर, बाय बाय।